कहानी एक बार की है जब बुद्ध के शिष्य उनसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, गुरुदेव, कैसे हम अपने मन को शांति में पाएं? कैसे हम अपने आंतरिक चिंतन को शांति और सुख की दिशा में बदल सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उनसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक दिन एक युवक एक गांव में रहता था। उसके मन में शांति और सुख की खोज थी। वह बचपन से ही संगीत के शौकीन था और हमेशा संगीत के सुरों में खोया रहता था। उसके गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनके पास बुद्धिमानी और ज्ञान की अमूल्य धारा थी। युवक ने अपने मन की बातें पंडित जी से साझा की और कहा, पंडित जी, मेरे मन में शांति और सुख की तलाश है। कृपया मुझे बताएं कैसे मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, बेटा, तुम अपने मन को एक खेल के समान सोचो। जैसे हम खेल में खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं, वैसे ही तुम भी अपने मन के खेल में सामर्थ्य बढ़ा सकते हो। युवक थोड़ी उलझन में था, लेकिन उसने पंडित जी की बातों को मान लिया। वह सोचने लगा कि कैसे वह अपने मन के खेल में खुद को प्रशिक्षित कर सकता है। उसने अपने मन को एक खेल के मैदान में खिलाने की शुरुआत की। वह अपने विचारों को एक एक करके देखने लगा और उन्हें समझने का प्रयास करता रहा। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसके मन के खेल में बदलाव आने लगे हैं। उसके विचार पहले से अधिक शांत और सकारात्मक थे। धीरे धीरे उसके मन के खेल में शांति और आनंद की भावना आने लगी। उसके आसपास के लोग भी उसके साथ रहने में सुखी महसूस करने लगे और उसका व्यवहार भी सभी के प्रति सहानुभूति और सदैवता से भरा हुआ था। इस अनुभव से प्रेरित होकर उसने अपने आसपास के लोगों की भी मदद करने लगा और उन्हें भी अपने मन के खेल में खेलने की प्रेरणा दी। बुद्ध के शिष्यों ने यह कहानी सुनकर समझ गए कि आत्मा की खोज में आत्मनियंत्रण और आंतरिक खेलने की कला ही सच्ची शांति और सुख की कुंजी होती है। उन्होंने सीखा कि अपने मन को प्रशिक्षित करके ही वे अपने आंतरिक शांति की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं।